हे गाइस, गुस्मोडिक हियर और टेक न्यूज़ के एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंडिया रिलेटेड स्मार्टफोन न्यूज़ देना चाहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो Realme Narzo सीरीज़ है उसकी लॉन्च एक और बार डिले हो गई है। तो यहाँ पे जब पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि 20 अप्रैल को हम ई कॉमर्स डिलीवरी शुरू कर देंगे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये सब के लिए, तो Realme ने ऑलरेडी 21 तारीख को उनका इवेंट शेड्यूल कर दिया था। बट अब 20th को गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम ई कॉमर्स डिलीवरीज नहीं अलाउ करने वाले नॉन असेंशियल गुड्स के लिए। ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही मोस्टली अलाउ करेंगे। तो इसी के कारण अब Realme से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने बोला है कि नार्जो की सीरीज़ की लॉन्च अभी डिले हो गई है और अब वो हमें नोटिफाई करेंगे कि कब ये लॉन्च होने वाली है। तो आई थिंक जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक आपको कोई भी नए स्मार्टफोन लॉन्चेस देखने मिलने नहीं वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो हुई है हमारी स्मार्टफोन मार्केट में, वो ये है कि वन प्लस ने OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro का प्राइस कम कर दिया है परमानेंटली। तो यहाँ पे आई थिंक OnePlus 7T Pro कुछ 47 या 48,000 रुपीज़ का हो गया है और OnePlus 7T अब 35,000 का हो गया है। जो उस पर ऑफर चल रही थी, अब OnePlus ने परमानेंटली उसका 35,000 से उसकी स्टार्टिंग प्राइस कर दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सारी स्मार्टफोन ब्रांड्स उनके प्राइसेस बढ़ा रही थी GST हाइक के कारण, बट OnePlus ने उनके फ़ोन्स की प्राइसिंग नहीं बढ़ाई है और इनफैक्ट 7T Pro की तो कम कर दी है। तो मेरे हिसाब से OnePlus 7T 35,000 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, आप ले सकते हो। और मेरा 2020 रिव्यू ऑफ OnePlus 7T कल आ रहा है चैनल पे, तो उसे मिस मत करना। उसके बाद अब यहाँ पे हम व्हाट्सएप की बात करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे ग्रुप वीडियो कॉलिंग का फीचर तो बहुत टाइम से आ गया है। हम सब ने ग्रुप वीडियो कॉलिंग स्पेशली ये लॉकडाउन में तो यूज़ किया ही होगा। पर व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर ग्रुप वीडियो कॉल करते हो तो 4 लोग से ज़्यादा एक कॉल में नहीं रह सकते। इसी के कारण लोग जूम, स्काइप, गूगल हैंगआउट्स ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं। जूम में आप अप टू 100 पार्टिसिपेंट्स रख सकते हो और स्काइप में अप टू 50 रख सकते हो। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने अभी एक फीचर रोल आउट किया है जहाँ पे आप अप टू 8 पीपल के साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। तो 4 लोगों से उन्होंने लिमिट 8 लोगों पे कर दी है और ये धीरे धीरे सारे एंड्रॉयड और iOS फ़ोन्स में आने वाला है। तो आप मुझे ये पोल में वोट करके बताइए कि क्या आपको ये अपडेट ऑलरेडी मिल चुकी है या फिर नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो टेंशन मत लेना, 2-4 दिन में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट खबर Xiaomi की तरफ से आ रही है। तो चाइना में Xiaomi का 27 अप्रैल को इवेंट है जहाँ पे 2 चीज़ें लॉन्च होने वाली है। सबसे पहले तो आई थिंक MIUI 12 की अनाउंसमेंट होने वाली है। कौन से फीचर्स आएंगे MIUI 12 में, क्या क्या होगा, ये सारी चीज़ों की बात होगी। और इसके अलावा Xiaomi यहाँ पे Mi 10 यूथ एडिशन लॉन्च करने वाला है। तो Xiaomi ने एक्चुअली मार्च एंड में यूरोप में Mi 10 लाइट लॉन्च किया था। तो ये जो Mi 10 यूथ एडिशन है ये उसी का चाइना वर्जन है और ये चाइना में लॉन्च होगा, बट इसमें थोड़े से चेंजेस किया है Xiaomi ने। तो वैसे अगर मैं आपके बेसिक स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये फ़ोन पे आपको Snapdragon 765 मिलता है। 6.57 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग और यहाँ पे 5G सपोर्ट भी होगा। और ऊपर से ऐसी बात बाहर आ रही है कि इस फ़ोन पे प्रॉबेबली जो चाइना वाला वेरिएंट है उस पर आपको 50x पेरिस्कोप जूम वाला फीचर भी मिल सकता है। हुआवे उनके बजट फ़ोन्स में लेके आ रही है ये जूम वाला फीचर, तो आई थिंक उसी के साथ compete करने के लिए Xiaomi भी अब ये जूम फीचर्स उनके फ़ोन में लाने वाला है। तो Mi 10 यूथ ये चाइना में लॉन्च होगा MIUI 12 के साथ 27 अप्रैल को। उसके बाद अब सैमसंग की तरफ से 2 खबरें आ रही है। तो सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि सैमसंग एक्चुअली 600 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर पे काम कर रहा है। सैमसंग ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज बाहर निकाली है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दे आर वर्किंग ऑन अ 600 मेगापिक्सल सेंसर और ये जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो 500 मेगापिक्सल तक की उसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे ये जो सैमसंग ने सेंसर बनाया है ये उससे भी ज़्यादा है। तो एक्चुअली सैमसंग ने बोला है कि हाई मेगापिक्सल सेंसर्स विल बी द फ्यूचर। तो ये 600 वाला मेगापिक्सल वाला सेंसर फ्यूचर में कभी तो आएगा, बट उन्होंने ऑलरेडी उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अभी के लिए तो आप देखोगे तो सैमसंग का नाम सबसे आगे है हाई मेगापिक्सल सेंसर्स में। पहले सैमसंग ने 48 निकाला, फिर 64 निकाला। अब हमारे गैलेक्सी S20 और सब पे 108 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, वो सैमसंग के ही सेंसर है। और अब एक्चुअली इस साल 2020 के एंड तक आपको सैमसंग का एक 150 मेगापिक्सल का भी सेंसर देखने मिल सकता है। तो मुझे थोड़ा सा ये जो मेगापिक्सल की रेस है वो थोड़ी पॉइंटलेस लगती है, क्योंकि अगर आपके कैमरा में इश्यूज़ है तो इतने मेगापिक्सल का आप क्या करोगे। क्योंकि सैमसंग S20 अल्ट्रा पे भी हमने देखा जो ऑटो फोकस इश्यूज़ और सारी चीज़ें थी वो कम्प्लीटली फिक्स तो नहीं हुई है। तो और उस पर और थोड़े थोड़े भी प्रॉब्लम्स है। तो अगर मेगापिक्सल को चेस करने से अच्छा अगर आप अपने इमेज क्वालिटी, सेंसर, सॉफ्टवेयर ये सब पे काम कर सको तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी भी अगर आप S20 अल्ट्रा के सामने आईफोन रख दो या फिर पिक्सल रख दो, उन पे 12 या 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, फिर भी जो इमेज क्वालिटी है
वो उन पे काफ़ी बेटर है। तो आई थिंक इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, बट नेक्स्ट 3-4 साल में प्रॉब्ली आपके फ़ोन पे 600 मेगापिक्सल का सेंसर हो सकता है। दूसरी न्यूज़ जो सैमसंग की तरफ से आई है वो गैलेक्सी फोल्ड 2 के बारे में है। तो गैलेक्सी फोल्ड 2 की काफ़ी सारे डिटेल्स बाहर लीक हुई है और सैमसंग इसे कुछ महीनों में, यानी आई थिंक 2020 के एंड के आसपास या फिर सेकंड हाफ में इसे डेफिनेटली लॉन्च करने वाला है। तो अभी जो नई डिटेल्स आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि गैलेक्सी फोल्ड 2 में जो बाहर का डिस्प्ले था, जो पुराने मॉडल पे 4.5 या 4.7 इंच का था, वो लोगों को बहुत छोटा लग रहा था। तो अब सैमसंग उसे बढ़ा के 6.23 इंचेस का करने वाला है, सो इट विल बी अ लॉट मोर यूजेबल। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्चुअल जो मेन बड़ा वाला डिस्प्ले है उस पर सैमसंग 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट देने वाला है और ये एक एमोलेड पैनल है। अभी तक जो भी फोल्डेबल फोन्स आए हैं सारे 60 हर्ट्स है, क्योंकि फोल्डेबल स्क्रीन पे हाई रिफ्रेश रेट लाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट फोल्ड 2 के साथ सैमसंग 120 हर्ट्स लाने वाला है, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। उसके अलावा यहाँ पे गैलेक्सी Z Flip के जैसे पंच होल नॉच हो सकता है, और गैलेक्सी Z Flip पे जो उन्होंने अल्ट्रा थिन ग्लास वाला डिस्प्ले यूज़ किया था वैसा ही डिस्प्ले गैलेक्सी फोल्ड 2 पे भी आ सकता है। और अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4500 मिली-एम्प आवर की बैटरी आ सकती है, और अब ऐसा भी बोला गया है कि यहाँ पे S Pen भी आएगा। पहले ऐसी बात की थी कि S Pen नहीं होगी, बट अब बोल रहे हैं कि S Pen भी आ सकता है। तो अब देखते हैं कि ये फ़ोन कब लॉन्च होता है। आई एम वेरी श्योर हम सब के बजट से तो भारी होने वाला है ये फ़ोन, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड कि सैमसंग क्या करता है, क्योंकि फोल्डेबल्स इज डेफिनेटली द फ्यूचर फॉर स्मार्टफोन्स की अगर हम कुछ और बात कर ले तो मोटरोला के और नए फोन्स के नाम बाहर आए। तो पहले हमने पुरानी टेक न्यूज़ में डिस्कस किया था कि मोटो एज आने वाला है, तो बात ऐसी आई है कि मोटो फ्यूजन और मोटो फ्यूजन प्लस ये दोनों फोन्स भी आने वाले हैं। ये मोटरोला के मिड रेंज फोन्स होने वाले हैं, उनके जो 1 सीरीज होती है 1 पावर वो सब, उसमें मोटो 1 फ्यूजन आने वाला है। और यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, क्योंकि मोटरोला इस पे स्नैपड्रैगन 675 यूज़ करने वाला है। अगर आप भूल गए हो तो आपकी मेमोरी थोड़ी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रेडमी नोट 7 प्रो जो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था उसमें स्नैपड्रैगन 675 था। तो यार पता नहीं मोटरोला क्या कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे 6 GB की रैम है, 4 GB की रैम, दोनों वेरिएंट है आपके पास। 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा और यहाँ पे 64 या 128 GB की स्टोरेज होगी। ये मोटो फ्यूजन प्लस की डिटेल्स थी, मोटो फ्यूजन की डिटेल्स नहीं आई है। तो ये प्रॉबेबली US मार्केट में लॉन्च होगा, वहाँ पे ये फ़ोन्स चलते हैं प्रॉबेबली, बट यहाँ पे इंडियन मार्केट में इसका चलना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट अब हम आईफोन की बात कर लेते हैं। तो आईफोन SE 2020 जब लॉन्च हुआ उसने काफ़ी धूम मचा दी। $400 का आईफोन है ये, फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट आपको मिलती है उस पर, तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड है आईफोन SE 2020 के लिए। बट एक कंप्लेन जो बहुत सारे लोगों को थी वो ये थी कि यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी स्क्रीन साइज बहुत छोटी है। तो यहाँ पे जॉन जो है जिन्होंने आईफोन SE 2020 के बहुत सारे डिटेल्स लीक की थी, उनकी सारी डिटेल्स, लॉन्च डेट, जो भी सारी चीज़ें थी उनकी लीक सारी एक्यूरेट थी। तो उन्होंने अब बोला है कि आईफोन SE प्लस भी आ सकता है। तो जैसे हमारे पास आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस थे, वैसे आईफोन SE जो 4.7 इंच का है और आईफोन SE प्लस जो 5.5 इंच का हो सकता है, ऐसे वेरिएंट्स भी आ सकता है। तो इससे वो लोग खुश हो जाएंगे जिन्हें थोड़ा सस्ता फ़ोन चाहिए बट वो बड़ी स्क्रीन भी चाहिए। तो इनके हिसाब से आईफोन SE प्लस आने वाला है, और कंसिडरिंग कि इनकी हर एक लीक सच हुई है, आई थिंक एप्पल शायद 1-2 महीने में आईफोन SE प्लस भी लॉन्च कर सकता है। प्रॉब्ली वो वेट कर रहे हैं कि आईफोन SE का रिस्पॉन्स कैसे आता है, उसके बाद SE प्लस भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हाँ, आईफोन SE प्लस भी आ सकता है, तो अगर आपको उसके लिए वेट करना है आप कर सकते हो। फिर इसके बाद हम हुआवे की बात करते हैं। तो हुआवे के साथ चाइना में एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हो गया था। तो अभी उन्होंने कुछ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट या कुछ रखा था और उसके एडवर्टीजमेंट्स में उन्होंने कुछ फोटोज़ डाले थे जिसमें उन्होंने लिखा था कि दीज आर शॉट बाय हुआवे फ़ोन। तो फिर एक यूज़र ने वहाँ पे वीवो पे पॉइंट आउट किया कि ये गलत है, ये निकॉन के कोई कैमरा का मार्केटिंग मटेरियल था, उसमें से उन्होंने फ़ोटोज़ उठा के डाल दिया है कि ये हुआवे के फ़ोन्स ने खींची है। तो हुआवे ने झूठ बोला था लोगों से और फिर उन्हें पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी, क्योंकि वो फ़ोटोज़ हुआवे के फ़ोन से नहीं लिए थे, एक निकॉन के DSLR से लिए थे। तो ये बहुत ही फ़नी चीज़ है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। पहले भी लोगों ने हुआवे को पकड़ा है कि उन्होंने झूठ बोला था, DSLR इमेजेस को उनके फ़ोन से कैप्चर हुआ ऐसे नाम डाल के पब्लिश कर दिया था। तो हुआवे ऐसी चीज़ें बहुत करता रहता है और इसी के कारण मुझे ऑनेस्टली ये ब्रांड उतनी पसंद नहीं है। तो बट फिर भी अच्छी बात है कि पब्लिकली उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि कोई एडिटर ने गलती की है और फिर माफ़ी मांग ली। तो एक फ़नी इंसिडेंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। उसके बाद फाइनली जो हमारी लास्ट न्यूज़ है वो स्मार्टफोन रिलेटेड न्यूज़ नहीं है बल्कि कैमरा रिलेटेड न्यूज़ है। तो कैनन का एक अपकमिंग कैमरा है EOS R5, जो बहुत लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा तो रिसेंट टाइम्स पे मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मैं सोनी के कैमराज यूज़ करता हूँ, क्योंकि कैनन ने कोई अच्छा मिड रेंज में अच्छा कैमरा दिया ही नहीं है जहाँ पे 4K सपोर्टेड है,
वहाँ जहाँ पे और मॉडर्न फीचर्स सपोर्टेड है, तो ऐसा कोई कैमरा उन्होंने दिया ही नहीं था। मेजॉरिटी कैनन के जो यूट्यूबर्स या सबके लिए कैमरास बने होते हैं वो 1080p से ऊपर जाते ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो कैनन EOS R5 है उसकी डिटेल्स बाहर आ गई है। तो यहाँ पे कैनन ने फाइनली जो यूट्यूबर्स ने, फिल्म मेकर्स ने, सबने मांगा था वो सारी चीज़ें दे दी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कैमरा 8K तक रिकॉर्ड कर सकता है और ये फुल फ्रेम कैमरा होगा। DSLR कैमराज में दो आते हैं, फुल फ्रेम सेंसर्स और क्रॉप सेंसर। तो इसमें फुल फ्रेम सेंसर होगा, तो यहाँ पे कोई क्रॉपिंग नहीं होगी। 8K पे भी ये फुल फ्रेम पे शूट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे 4K पे ये 120 FPS तक जा सकता है। यहाँ पे रॉ वीडियो कैप्चर का भी सपोर्ट है। यहाँ पे कैनन का जो ऑटो फोकस का सिस्टम है उसका भी सपोर्ट है। कैनन की जो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन DSLRs, तो इसका भी सपोर्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे डुअल SD कार्ड और वो सारे बहुत यूनिक फीचर्स भी है। मैं आपको स्पेक शीट अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, फिल्म मेकर्स ये कैमरा के लिए वेट कर रहे हैं। तो इसकी प्राइसिंग अभी पता नहीं है, बट प्रॉबेबली ऐसा माना गया है कि ये फ़ोन 2, 3 या 3.5 लाख के आसपास US में लॉन्च हो सकता है, जो कि इस लेवल के कैमरा के लिए बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है। तो अब देखते हैं कि कैनन इसे कब लॉन्च करता है। मैं तो ऑनेस्टली अभी मेरा कैमरा अपग्रेड नहीं करने वाला, मैंने लास्ट ईयर ही लिया था। पर आप में से अगर कोई कैमराज में इंटरेस्ट रखता है, ऐसे हाई एंड कैमराज में, तो मैं यहाँ पे पोल डाल रहा हूँ, वोट कर देना। आप यहाँ पे वोट कर सकते हो। और अगर आपको कैमरा रिलेटेड कंटेंट भी मेरे चैनल पे देखना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली इसे कवर करने की ट्राई करूँगा। बट आज के लिए मेरे पास इतनी ही टेक न्यूज़ थी। अगर आपके पास और कोई भी नई न्यूज़ है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आपका कुछ फीडबैक है, कोई थॉट्स है आपके, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आपके सवाल आप मुझे मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशंस में वापस आऊँगा। थैंक यू।